जय हिंद दोस्तों। तो क्या सच में बुल रन आएगा या फिर हम और आप एक झूठा दिलासा और होप लेकर के चल रहे हैं? पूरे जून महीने में हुआ क्या है और जुलाई में होने की क्या उम्मीद है? क्योंकि मैंने पूरा महीना का रिकैप आपके लिए तैयार किया है, मेहनत लगी है, बहुत सारे आर्टिकल्स को पढ़ा है। सबसे ज़रूरी बात, आपको एक कड़वा सच बताऊंगा कि आखिर मार्केट में हो क्या रहा है, हमारे ऑल्ट कॉइन की ऐसी वॉट क्यों लगी है और कब तक ये ठीक हो सकता है। सबसे पहले हम निगेटिव न्यूज़ की तरफ चलते हैं, उसके बाद हम पॉजिटिव न्यूज़ की बात करेंगे और उसके बाद आपके सवाल पे आएगा कि बुल रन आएगा या फिर यूं ही इसी तरीके से हवाबाजी चल रही है मार्केट में। तो पहली निगेटिव न्यूज़ हमारे जून महीने में देखने को मिला कि एसईसी ने कॉन्सेंसस पे केस कर दिया। ये कॉन्सेंसस वही है जो मेटामास्क के पीछे है एंड इन्होंने केस में वही बोला है कि भैया मेटामास्क में जो स्वाप होता था ना, उससे आपने $250 मिलियन फीस में कमाया है। क्या किया उस पैसे का बताओ? और वो एक तरीके का सिक्योरिटीज़ में इन्होंने बोला है, अनरजिस्टर्ड सिक्योरिटीज़ में, ठीक है। ओवर 36 मिलियन ट्रांजेक्शन हुआ है। अब आपके मन में आ रहा होगा यार ये तो सही बात है, जब रजिस्टर्ड नहीं है तो फिर क्यों दिया। मैं आपको अगली न्यूज़ बताता हूँ कि ये जो एजेंसीज होती है ना, ये क्रिप्टो के पीछे पड़ी क्यों है। टेरा लूना बहुत बड़ा कांड। न्यूज़ क्या आती है कि कोर्ट ने 5.5 बिलियन में सेटलमेंट कर लिया। समझते हो ना सेटलमेंट का मतलब क्या है। अगली न्यूज़ की तरफ लेके आपको चलता हूँ। FTX बहुत बड़ा कांड। FTX का सेटलमेंट कितने में हुआ? $24 बिलियन में। किसने कराया? IRS ने, जो कि रेवेन्यू सर्विस डिपार्टमेंट है आई गेस, ठीक है। $200 मिलियन उसको फीस वगैरह में मिला। कितना पैसा? पैसा ही पैसा एजेंसी को, ठीक है, पैसा ही पैसा रेगुलेटर्स को। मतलब इनका शायद, अगर मैं आपको बोलूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन अगर आप ऊपर से देखेंगे तो ये हो रहा है कि प्रोजेक्ट कुछ भी ABCD करे, थोड़ा सा कुछ दिक्कत दिखे, केस करो और उसके बाद कोर्ट में लेके जाओ, फिर बोलो कि फाइन दे करके निकल जाओ, सेटलमेंट हो जाए। यानी कि कुछ भी करो, पैसे दो और निकलो, ठीक है। तो पैसे हैं तो मिलियन बिलियन डॉलर का ड्रामा करो, फिर $1 मिलियन उसमें से दे दो और फिर $1 बिलियन का घपलेबाजी का सेटलमेंट करके निकल जाओ। ऐसा ऊपर से दिख रहा है। रियलिटी क्या है आप कमेंट करके बताना, क्या आपको भी ऊपर से लग रहा है? क्योंकि एक केस नहीं है, 3-4 केस में इसी तरीके का सेटलमेंट हो रहा है। फाइन भरो, फाइन भरो, फाइन भरो, ठीक है। तो बहुत पैसा कमा रहा है यूएस के रेगुलेटर्स वगैरह। अब हम आते हैं अगली न्यूज़ की तरफ, जो कि निगेटिव अगेन था। MT Gox बोला कि भैया अब हम जुलाई से स्टार्ट करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन $9 बिलियन का। एक अगेन निगेटिव न्यूज़। अगली और एक निगेटिव न्यूज़ निकल करके आती है। वो निगेटिव न्यूज़ ये आती है कि जर्मनी और US गवर्नमेंट $150 मिलियन क्रिप्टो को मूव करती है और अटेंशन आता है पूरे मार्केट का, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव न्यूज़ भी ये है कि जैसे जर्मन गवर्नमेंट ने 2700 बिटकॉइन को ट्रांसफ़र किया और US गवर्नमेंट ने 4000 और समथिंग कुछ बिटकॉइन को। लेकिन अगर आप नंबर्स देखेंगे तो जर्मनी के गवर्नमेंट के पास आई गेस 12000 और समथिंग बिटकॉइन है, तो उसमें से 2000-1000 बेच रहे हैं, तो बहुत बड़ा डील नहीं है। सेम टाइम पे US गवर्नमेंट 3-4 हज़ार बिटकॉइन अगर बेच रहा है तो उसके पास 2,14,000 बिटकॉइन की होल्डिंग्स है। और ये सारी होल्डिंग्स सरकारों के पास पहुंची कैसे? जो फ्रॉडिये लोग होते हैं ना, उनसे इन्होंने सीज करके रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख जाएगा जो गवर्नमेंट, हाँ 12,000 नहीं, 44-45,000 है, ठीक है, जो कि 2 बिलियन 3 बिलियन के पास जर्मनी के गवर्नमेंट के पास। तो इन दोनों के पास बहुत बड़ा बिटकॉइन का अमाउंट है। तो छोटा मोटा इधर उधर ट्रांसफर करने से, बेचने से ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। यही न्यूज़ का सेकंड पार्ट होता है जो कि लोग नहीं बताते हैं। एंड मैं यहाँ पे पॉजिटिव भी बता रहा हूँ, निगेटिव भी बता रहा हूँ। पूरे महीने हुआ क्या है, निगेटिव हमने बहुत कवर कर लिया, पॉजिटिव की तरफ चलते हैं। पॉजिटिव ये है कि सोनी, जो कि बहुत बड़ा, जी हाँ बहुत बड़ा जायंट है, आपको भी पता होगा सोनी कितनी बड़ी कंपनी है, तो वो क्रिप्टो एक्सचेंज के गेम में आ रही है, ठीक है। वहीं पे अगली न्यूज़ ये आती है कि सोलाना का ETF फाइल हो चुका है। स्पॉट ETF एक साथ 1-2-3 शायद फंड ने एक साथ ETF फाइल कर दिया। पहले शायद आर्क इन्वेस्टर्स ने, N21 शेयर्स ने, इन लोगों ने बोला कि भैया लो सोलाना के ETF भी हम फाइल करते हैं, लगे हाथ इथेरियम के साथ, इसको भी निकाल दो। अगली न्यूज़ आती है किसकी तरफ से? माइक्रो स्ट्रेटजी की तरफ से, कि वो 12,000 बिटकॉइन खरीद करके अपने ट्रेजरी को एक्सपैंड कर रहे हैं 821 मिलियन के करीब टोटल फंड से, ठीक है। और ये इतना बड़ा नंबर है कि ETF की बात होती है ना, बिटकॉइन ETF, ठीक है, स्पॉट ETF, शायद जून महीने में 600 समथिंग मिलियन का इन्फ्लो आया था और इकलौता ये माइक्रो स्ट्रेटजी बोलता है लाओ 800 मिलियन का बिटकॉइन खरीद लेते हैं। तो माइक्रो स्ट्रेटजी बहुत बड़ा कन्विक्शन के साथ मार्केट में घुसा हुआ है और इतना फंड का इन्होंने खरीदा किस रेट पे? 65,000 और समथिंग डॉलर पे। हाँ देखो यहाँ पे $68,000 पे, सोचो तो कन्विक्शन कितना है।
मिलियंस नहीं ऑलमोस्ट $1 बिलियन लगा दिया यहाँ पे। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ था। दूसरी न्यूज़ जो कि पॉजिटिव हो सकती थी, थोड़ा सा डिले हो गया, वो पॉजिटिव न्यूज़ थी कि इथेरियम का ETF का पहले भी बताया है 2 स्टेप है। पहला कि अप्रूवल होगा, ठीक है, जो रेगुलेटर से बोलेंगे हाँ ठीक है आगे बढ़ो, लिस्टिंग का प्रोसेस करो। तो लिस्टिंग के लिए जो डेट था वो 1 जुलाई 2 जुलाई का था, लेकिन अब उसे डिले कर दिया गया है, ठीक है। तो हो सकता है कि जुलाई के स्टार्टिंग के 7 दिन में, यानी कि पहले हफ्ते में, या फिर स्टार्टिंग के 10 से 15 दिन में ये न्यूज़ हमें देखने को मिले। वहीं पे जून में और भी बहुत कुछ हुआ, और बहुत कुछ ये हुआ कि बिटकॉइन का जो ETF का टोटल इनफ्लो का नंबर है वो ओवरऑल ऑलमोस्ट 14.6 बिलियन तक पहुंच चुका है। एंड रॉबिनहुड ने एक एक्सचेंज को ऑलमोस्ट $200 मिलियन में खरीदने के लिए एग्रीमेंट दे दिया है, एग्री कर गए हैं। तो यहाँ से हमें पॉजिटिविटी ये मिलती है कि रॉबिनहुड जैसा बहुत बड़ा US का एक जायंट प्लेयर है, बहुत बड़ा प्लेयर है, वो अगर $200 मिलियन कहीं लगा रहा है एक्सचेंज खरीदने में, तो वो क्यों खरीदेगा? एक्सचेंज से जब तक बिजनेस नहीं आएगा, और बिजनेस कब आएगा? जब लोग क्रिप्टो में ट्रेड करेंगे। तो उसको पता है कि क्रिप्टो आगे चल करके कुछ अच्छा करने वाला है, लोग ट्रेड करने वाले हैं, वॉल्यूम जनरेट होने वाला है, तभी तो वो 200 मिलियन 300 मिलियन डॉलर लगा रहे हैं। वहीं पे SEC सब पे केस करता है, लेकिन कॉइनबेस ने इस बार बोला कि रहने दो, मैं SEC पे केस कर देता हूं। SEC पे उन्होंने केस कर दिया कि भैया ये जो रेगुलेटर्स है SEC, ये हमें इन्फॉर्मेशन देता ही नहीं है, तो हमें ट्रांसपेरेंसी चाहिए, राइट। अब इतना था, पॉजिटिव निगेटिव दोनों हमने कवर कर लिया। अब हम बात करते हैं जो सबसे बड़ा सवाल है, बुल रन कब आएगा और क्यों नहीं आ रहा है। पहली बात, अगर आपको ये सारा न्यूज़ समझ में आया हो तो मेरे पास PDF यानी कि प्रॉपर एक डाटा है, जिसमें कि जून महीने में जो भी मेजर चीज़ हुई है, ठीक है, उसमें सब कुछ नोट किया हुआ है, जो कि मैं टेलीग्राम पे वीडियो के बाद भेज दूंगा। तो टेलीग्राम का लिंक आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर के रिकैप कर लेना अगर पूरे महीने क्या हुआ था, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ना एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। डिस्क्लेमर ये कि थंबनेल देख करके आप कंटेंट को डिसाइड नहीं किया करो। रिसेंटली हमने एक वीडियो बनाई जिसमें कि हमने निगेटिव फैक्टर को बताया था कि आखिर बुल रन आ क्यों नहीं रहा है, क्या चीज़ उसे रोक रही है। तो बहुत लोगों को लगा कि मैं ये बोल रहा हूँ कि अब बुल रन आएगा ही नहीं। अरे सर, ऐसा नहीं है। अगर बुल रन नहीं आता, या फिर मुझे ये भरोसा नहीं होता कि ऑल्ट सीजन आएगा, तो मैं क्रिप्टो में इन्वेस्ट करके क्यों बैठा होता, राइट। मैंने कई बार बोला हुआ है कि या तो मेरा पोर्टफोलियो जो इन्वेस्टमेंट है वो जीरो जाएगा, या फिर मैंने रिस्क मैनेज करके जहाँ पे एग्जिट का प्लान किया है वो करूँगा, या फिर यहाँ से हीरो बन करके निकलेंगे। क्योंकि रिस्क टू रिवॉर्ड की जो अपॉर्चुनिटी है वो क्रिप्टो में अभी बेहतर है, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे ऑल्ट कॉइन बहुत ही लोअर पॉइंट पर बैठे हुए हैं, राइट। तो अगर बुल रन या ऑल सीजन का भरोसा मुझे नहीं होता तो मैं इन्वेस्ट क्यों करता है। दूसरी चीज़, एग्जैक्टली किसी को नहीं पता होता है कि हाँ किस दिन या किस महीने में बुल रन आएगा। हमारा काम है निगेटिव और पॉजिटिव न्यूज़ को न्यूट्रल तरीके से बताना। अब कोई निगेटिव न्यूज़ है तो मैं उसे मिर्च मसाला लगा के आपको मोटिवेट कर दूं फेक में, अरे नहीं कुछ नहीं होता है, दुनिया तबाह हो जाएगा, क्रिप्टो दुनिया बदल देगा, आप जो खाना खाते हो वो भी क्रिप्टो से खाओगे, आप जो सोते हो वो भी बेडशीट क्रिप्टो से खरीदोगे। नहीं, ये हवाबाजी नहीं करता हूं मैं, ठीक है। निगेटिव न्यूज़ है तो बोलूंगा कि निगेटिव न्यूज़ है, पॉजिटिव न्यूज़ है तो बोलूंगा पॉजिटिव न्यूज़ है। और पॉजिटिव न्यूज़ में भी हवाबाजी नहीं करूंगा कि दुनिया को बदल देगा, बस सब घुटने पे आने वाला है, सारा सरकार माफ़ी मांग रहा है बिटकॉइन से। नहीं जी, जो है न्यूज़ उसको उसी तरीके से बताऊंगा, ठीक है। थंबनेल देख करके कंटेंट डिसाइड करोगे आप, बहुत ही वेलकम है आपका, आप इस चैनल को छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप गलत डिसीजन ले सकते हो थंबनेल देख करके। थंबनेल बेसिकली एक झलक होता है, पूरा कंटेंट नहीं होता है, राइट। इतना समझ में आ गया। अब हम चलते हैं कि मार्केट में हो क्या रहा है। तो सबसे दुख की बात जो ऑल्ट कॉइन के लिए है ना, एक डाटा मैं शेयर करता हूँ। अभी एक कोई द ट्रेड फ्लो करके है, इन्होंने शेयर किया कि जुलाई में कितना टोकन का अनलॉकिंग होने वाला है। जाई वाला जो नंबर्स है थोड़ा सा डिबेटेबल है, क्योंकि कुछ वेबसाइट अलग नंबर्स बता रही है। ये डाटा जो लिया गया वो टोकन अनलॉक से लिया गया है, ठीक है। तो इस महीने में आप देखो, इथेना का 14 मिलियन आने वाला है मार्केट में, जाई का 84 मिलियन, आईओ का 6 मिलियन, IMX का 47 मिलियन, 77 मिलियन, 17 मिलियन, 41 मिलियन, 5 मिलियन, 72 मिलियन, 14 मिलियन, 14 मिलियन, 6 मिलियन, 12 मिलियन, 8 मिलियन, 16 मिलियन, ऑलमोस्ट 114 मिलियन, 7 मिलियन, 4 मिलियन, 6 मिलियन। ऐड करो भैया कितना होता है। तो अगर आप जोड़ेंगे ना तो आपको दिख जाएगा कि ओवरऑल ऑलमोस्ट $500 मिलियन का मार्केट में आने वाला है कॉइन्स। अब हो क्या रहा है मार्केट में समझो, ठीक है, कि 500 मिलियन का अगर एक महीने में मार्केट में टोकन अनलॉकिंग आ रहा है, तो 500 मिलियन को कोई खरीदने वाला भी तो होना चाहिए। अगर खरीदने वाला नहीं है, सप्लाई बढ़ रहा है, मार्केट में आ रहा है और डिमांड 0/लुल रहेगा, तो प्राइस क्या होगा कमेंट करके बताना, डेफिनेटली नीचे जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें डिमांड साइड कुछ चाहिए। अभी हमारे पास और सभी के पास एक ही झुंझुना है, वो है ETF, ठीक है। और ETF जिसका आ रहा है सिर्फ उसी को अच्छे खासे तरीके से होल्ड कर रहा है। जैसे
बिटकॉइन का ETF आया, बिटकॉइन का प्राइस ज़्यादा नहीं गिरता है। इथेरियम का ETF आया, इथेरियम का प्राइस ज़्यादा नहीं गिरता है। सोलाना की न्यूज़ आई, सोलाना का प्राइस भी ज़्यादा नहीं गिरता है बाकी ऑल्ट कॉइन का। तो अब हज़ारों ऑल्ट कॉइन मार्केट में बैठे हैं, सबका ETF तो नहीं आ सकता, तो उनको कुछ ना कुछ डिमांड साइड पे क्रिएट करना होगा। अब सवाल है क्या पहले ऐसा नहीं था? तो देखो जाकर के थोड़ा सा रिसर्च करो। रिसर्च ये कि पहले कॉइन्स के नंबर्स इतने नहीं थे, ठीक है। अभी हर दिन बोलता हूँ ना, जितनी बार आप छींक नहीं लेते हो उससे ज़्यादा ये लोग कॉइन्स लॉन्च करते हैं। और लॉन्च करते हैं, 2 रुपये का कॉइन क्रिएट किया, ठीक है, VCs को 5 रुपये पे बेचा और मार्केट में 50 रुपये पे लाया। जिन्होंने कॉइन लॉन्च किया उसको 25 गुना का फ़ायदा, VCs को 10 गुना का फ़ायदा। जब लॉन्च किया पब्लिक को बोला रहे देखो फलानमा VC ने पैसा लगाया है, इसने भी फंडिंग किया है, बैक किया है, और वो उसमें घुस गया और धीरे धीरे ये लोग बेच के निकल रहे हैं। क्योंकि ये लोग जो टोकन अनलॉकिंग है ना, ये जो 70 मिलियन है, 10 मिलियन है, ये अनलॉकिंग उसी क्लिफ का एक फैक्टर है, ठीक है। ये जो टोकन अनलॉक है ये किनको मिल रहा है? उन्हीं सबको मिल रहा है। धीरे धीरे ये लोग बेच करके साइड से निकलेंगे एंड अल्टीमेटली फंस कौन जाता है? कॉमन मैन। क्योंकि कॉमन मैन के पास इतना पैसा नहीं है। इस सप्लाई को सोखने के लिए हमें चाहिए स्ट्रॉन्ग डिमांड, जो कि सिर्फ ETF के हवाबाजी से नहीं होगा। तो हमें स्ट्रॉन्ग डिमांड की ज़रूरत है, राइट। अब इसका मतलब फिर मत समझना अच्छा तो अब ऑल्ट कॉइन नहीं आएगा। मैं बता रहा हूँ कि ये निगेटिविटी चल रहा है, इसको सोल्व करने के लिए कोई पॉजिटिव चीज़ आनी चाहिए। अब कौन लाएगा पॉजिटिव चीज़? जो बड़े बड़े डेवलपर्स हैं, जो क्रिप्टो में प्रोजेक्ट बना रहे हैं, ठीक है। मेरा काम है इन्फॉर्मेशन को सिंपल वे में आप तक पहुँचाना। इतना समझ में आया हो? अब मैं आपको VCs का गेम एक वीडियो में बताऊंगा। अभी मैंने इसी वीडियो में रिकॉर्ड कर लिया था, लेकिन वो पार्ट 10 मिनट का हो गया था, तो टोटल वीडियो 25 मिनट की हो जाती है। तो मैं उसको डिफरेंट वीडियो में समझाऊंगा कि कैसे VCs लोग गेम करते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल VCs के अच्छेपन का ये है कि जिससे कि प्राइस हमें सस्टेन करता हुआ दिखा। लेयर जीरो की फंडिंग जो थी ना, अभी देखो एग्जांपल बिल्कुल रियलिटी में बिल्कुल रॉ इन्फॉर्मेशन देता हूँ। वैल्यूएशन 3 बिलियन पे इसने फंडिंग उठाई थी। कितने पे? 3 बिलियन पे। यानी कि VCs को भी 3 बिलियन पे पैसा मिला था। और प्रोजेक्ट ने समझदारी क्या किया? प्रोजेक्ट ने समझदारी किया कि अपने प्रोजेक्ट को 3-4 बिलियन के करीब ही लाया। तो थोड़ा बहुत डंप करके ऐसे मार्केट में भी ये 60% 70% ऊपर चल रहा है। उसका रीज़न ये है कि अभी भी इसका जो वैल्यूएशन है वो सिर्फ 4 बिलियन है और VCs से पैसा उठाया था 3 बिलियन पे। वहीं पे बाकी प्रोजेक्ट क्या कर रहे हैं? VCs से पैसा उठा रहे हैं 3 बिलियन पे, लॉन्च कर रहे हैं 15 बिलियन पे, ठीक है। तो VCs को पहले ही फायदा हो जाता है तो मार्केट में डंप हो जाता है प्रोजेक्ट, ये समझना होगा। अब हम बात करते हैं कि मार्केट में राइट नाउ क्या हो रहा है। तो अगर आपने लास्ट एनालिसिस देखा होगा तो सेम ये एनालिसिस है इथेरियम का। हमने बोला था ये डेविएशन है, ये सपोर्ट लेकर के ऊपर गया, टेस्ट किया, देन पंप किया। पहला एरिया था 3520 जो कि हमने हिट कर लिया है एंड राइट नाउ हम यहाँ से रिजेक्ट होकर के नीचे आ रहे हैं। तो एज लॉन्ग एज इसको ये होल्ड करता है जो कि हमारा 3360 वाला एरिया है, फिर से हम ट्राई करेंगे। मेरा एक स्टॉप लॉस हिट हो गया है तो मैं अभी ट्रेड से बाहर हूं बिटकॉइन में एंड हम देखेंगे इसका 1 नंबर 2 नंबर एंड दूसरा ट्रेड होगा हमारा इसके ऊपर इस टारगेट के लिए, ठीक है। बीच में ज़्यादा हवाबाजी या फिर रिस्क टेकर बन के ऋतिक रोशन नहीं बनना है। हमें जो देखना है इंपॉर्टेंट चीज़ वो देखना है BTC डोमिनेंस को। BTC डोमिनेंस एक अच्छा काम कर रहा है कि थोड़ा सा नीचे आ रहा है। BTC डोमिनेंस जब तक नहीं गिरेगा और गिर करके इसको ब्रेक नहीं कर देता 5390 को, तब तक बहुत बड़ा ऑल सीज़न की उम्मीद मैं नहीं कर रहा हूँ। डेफिनेटली ऑल सीज़न की उम्मीद में तो बैठा हुआ हूँ, आप भी बैठे हुए हैं, लेकिन उसके लिए हमें इसका ब्रेकडाउन चाहिए, तभी हमें एक अच्छा खासा इसमें डंप देखने को मिलेगा ना, तो ऑल्ट कॉइन में हमें थोड़ा बहुत मूवमेंट देखने को मिलेगा। और ये प्रूफ के साथ आप जाकर के देख लेंगे, पिछले कुछ दिन में डोमिनेंस गिरा है थोड़ा सा, ठीक है, ऑलमोस्ट 2%। तो ऑल्ट कॉइन में ज़्यादा गिरावट हमें देखने को नहीं मिली है, वहीं पे घूम रहा है। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं पिक्सल का, ठीक है। देखिए पिक्सल पिछले कितने दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा ये है, ऑलमोस्ट ऊपर करता हूँ मैं, 14 दिन में ये सिर्फ 19% नीचे गया है, 14 डेज में सिर्फ 19% नीचे गया है। अदरवाइज अगर ये पंप करता ना डोमिनेंस तो बहुत तगड़ा धक्का लग सकता था। अब हम BTC के साइड अगर चलेंगे तो BTC के साइड अगेन एक अच्छा पंप हमें 64,300 तक जाता हुआ दिखा, लेकिन हम नीचे आ चुके हैं। तो छोटे टाइम फ्रेम में जो ट्रेड कर रहे हैं, मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट एरिया था जो कि ब्रेक हो गया है। मैंने स्क्रीनशॉट भेजा था टेलीग्राम पे कि मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, इसी के नीचे स्टॉप लॉस था। अब मैं ट्रेड में एंटर नहीं हूँ। अब ये इस एरिया पे आता है तो मैं ट्राई करूंगा ट्रेड लेने का, अदरवाइज इसके अंदर निकलता है 62,400 के ऊपर, फिर मैं इस टारगेट के लिए, पहला टारगेट होगा 63,800, दूसरा टारगेट होगा ये वाला 64, उसके लिए ट्रेड लूंगा। याद रख लो लाइन $62,400, ठीक है। ऑल्ट कॉइन में मैं ज़्यादा अभी ध्यान नहीं दे रहा हूँ। एक ऑल्ट कॉइन है जो कि मेरे नज़र में बना हुआ है, वो है नोट कॉइन, ठीक है, क्योंकि नोट कॉइन टिपिकल फॉलिंग वेज पैटर्न बना रहा है, होपफुली ब्रेकडाउन ना देखने को मिले। इसको हम लोग फॉलिंग वेज बोलते हैं। ये है फॉलिंग वेज, आपको नज़र आ जाएगा 1 2
3 4, ठीक है, ये डेविएशन है एंड 5 टाइम्स। तो अगर ये यहाँ पे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे ड्रामा करे कोई दिक्कत नहीं, अगर ये इस एरिया को सस्टेन करता है देन हमें एक पंप देखने को मिलेगा, क्योंकि नोट कॉइन एक इंपॉर्टेंट लेवल पे है। इसके अगर ये जो 0.01211 एरिया को ब्रेक कर देता है देन हमें उस लेवल का पंप फॉलिंग वेज के हिसाब से नहीं देखने को मिलेगा, बाद में एनालाइज करेंगे, लेकिन फॉलिंग वेज यहीं तक हमारा काम करेगा जब तक ये इस लाइन के ऊपर सस्टेन कर रहा है। एंड फॉलिंग वेज का पंप अच्छा मिलता है, मैं आपको गूगल करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको नजर आ जाएगा जनरल फॉलिंग वेज पैटर्न ऐसे ही होता है, ये आपको दिख रहा होगा, गिर रहा है इसी चैनल के अंदर, यानी एक बार ब्रेकआउट मिला फिर हमें अच्छा खासा पंप देखने को मिलता है। तो ये है, होपफुली इसका ब्रेकआउट करे इस ट्रेंड लाइन का तो हमें पंप देखने को मिले। ब्रेकआउट से पहले ज़्यादा हम तूल कलाम नहीं करेंगे, वेट करेंगे, 2-4% पंप मिस हो जाए, लेकिन जबरदस्ती नहीं घुसना है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई हो। बाकी एक और प्रोजेक्ट है जेके सिंह, जिसने बहुत ज़्यादा गाली खाई, ठीक है जी हाँ, बहुत निगेटिविटी हुई, लेकिन अभी ये ब्रेकआउट कर करके एक बार एंड 2 बार ठीक ठाक लेवल पे अपने आप को सस्टेन कर रहा है। तो जब तक ये $0.17 को सस्टेन करता है, दैट मीन्स कि 4 घंटे का कैंडल इसके नीचे क्लोज ना दे, रिवर्सल ना दिखाए, तो हमें ये एक बार अपने ऑल टाइम हाई की तरफ जाता हुआ दिखेगा, ठीक है। लेकिन टारगेट उतना लंबा नहीं रखेंगे, बीच बीच में प्रॉफिट बुक कर लेना है, जैसे 0.2 पे कुछ पैसा निकाल सकते हो, 0.22 पे निकाल सकते हो, जब तक ये $0.17 को होल्ड कर रहा है, राइट। ज़्यादा ऑल्ट कॉइन्स अभी नहीं बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि मार्केट जब तक एक बार जो इथेरियम का मैंने लेवल बताया, एक बार वो उस पूरे एरिया से बाहर निकल जाए 3520 को ब्रेक कर करके $3605 के एरिया से, देन हम स्ट्रक्चरल चेंज देखेंगे इसके ऊपर, ये वाला एरिया जो था, ठीक है। उसके बाद फिर ऑल्ट कॉइन के तो मज़े होंगे ही जब BTC डोमिनेंस ब्रेक करेगा। तब तक थोड़ा सा धीमा क्या बोलते हैं उसे यार, धीरज रखो, ठीक है। पैसे ऐसे ही फूको मत, रिलैक्स होकर के कन्विक्शन के साथ पैसे लगाओ, और ऐसे प्रोजेक्ट में जो दुनिया में काम कर रहे हैं, जैसे नियर को देखो, आई गेस ऐसे ड्रामेबाज मार्केट में भी नियर अपने आप को होल्ड कर रहा है। तो ऐसे सब कॉइन्स को एक सपोर्ट एरिया पे, एक अच्छे एरिया पे, जैसे नियर जो है वीकली एक अच्छे इंपॉर्टेंट एरिया पे है, ठीक है। आप $10 पे नियर को खरीदने के लिए उतावले हो रहे थे, $9 पे, $5 $4 पे खरीदने से डरते हो, तो ऐसे प्रोजेक्ट पे फोकस करो। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।